सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे लास्ट 20 दिन से जो केवीएस से मुझे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं अपना एक इंट्रो देना चाहती हूँ आप लोगों के। बाद में लोग कमेंट करते हैं इस बात पे, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी लास्ट 1 साल से पढ़ रही हूँ और इस बीच मैंने अलग अलग स्ट्रीम्स के बहुत सारे एग्जाम दिए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या मैं कोई टॉपर भी नहीं रही हूँ कि मैं एकदम से सब मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मैंने एक सीरीज यहाँ पे शुरू की थी और मैंने क्योंकि किससे बताने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ शेयर करके। मेरा एक रूटीन था अभी कुछ टाइम से और आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो मेरा ये था कि मैं अपना सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो जो लास्ट 20 दिन से जुड़े होंगे उनको पता है ये सारी चीज़ें कि क्या सर्कमटेंसेस रहे और कैसी कैसी क्या चीज़ें रही हैं लास्ट 20 दिन से, जिस जब से मैंने केवीएस पढ़ना शुरू किया है। तो अभी हम पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि केवीएस का एग्ज़ाम था कल और मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों दिया था और ऑलमोस्ट अभी तक आपने लोगों ने सबने अपनी आंसर की मिला ली होगी। सबको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे कट ऑफ पे, ये वो जो भी आपको समझ में आएगा। मेरा पेपर इलाहाबाद में था, मैं लखनऊ से हूँ, तो मुझे अप डाउन और ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लग गया और थोड़ा सा मेरा मन नहीं किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ तो मुझे लगा कि अब ये चीज़ें आप मैं अपना अपडेट कर देती हूँ या मैं बता देती हूँ। तो कल टीजीटी और पीजीटी का पेपर था। मॉर्निंग में पीजीटी का पेपर था। सबको पता है कि पेपर टफ था, अननेसेसरी पेपर, लंबा 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 था, लेंदी था। उसकी जितनी भी मैथ्स थी, सब किसी ने भी मैथ्स 100%, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मैथ्स किया होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने बहुत मैथ में 4-5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और बाकी जो जीएस जीके की बात करें तो जीएस जीके भी ठीक ठाक हुई थी। और मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे अटेम्प्ट कर दिए जिसमें मुझे श्योर नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि यही होना चाहिए टाइप्स, और मैंने उसको लगा दिए। और रीजनिंग बढ़िया हुई है, कंप्यूटर बढ़िया हुआ है, हिंदी ठीक हुई है, इंग्लिश ऑलमोस्ट जैसा मैं करती हूँ उतना ही मैंने किया। लेकिन मेरा जो पीजीटी का स्कोर है, मैं अभी से बता दे रही हूँ, मैं फेल हूँ पीजीटी में, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो गई। अगर मैं उसी पे स्टॉप कर देती कुछ चीज़ें जो जो मुझे डाउट में थी, तो कहीं न कहीं मैं ऑन एवरेज मेरे मार्क्स ठीक हो जाते। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें गलती कर दी हैं और उसकी वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाएँगे। मैंने ऑलमोस्ट 64 या 65 क्वेश्चन किए थे। उसमें से जिसमें से 2-3 तुक्के मैंने जो जो मैंने 2 4-5 तुक्के लगाए, जिसमें से मेरे 2 सही हुए, 3 गलत हो गए, तो उसका कहीं न कहीं और 2 मेरे सिली मिस्टेक हो गए कंप्यूटर में। अब आप बताइए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दुनिया को पता होगा बेटे। मैंने पता नहीं कैसे उसमें जल्दी से निब्बल लगाया और मैं आगे बढ़ गई। तो ऐसे कुछ-कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे कंप्यूटर में मेरे 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए। तो जो मेरा पीजीटी का स्कोर है, मैंने इसीलिए मेरा मन ही नहीं किया उसको मिलाने का और मैंने टीजीटी भी नहीं मिलाया है। तो जो मैंने ऑन एवरेज जो सोचा कि ये अगर मैंने 64 किए और उसमें से 10 भी अगर मेरे गलत हो गए, और जहाँ तक है 10-10, 11 गलत हो गए मेरे, तो उसमें से मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत डाउन हो जाएँगे। आप लोग उसको खुद कैलकुलेट कर लो। तो इसीलिए फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको एकदम कैलकुलेट करके गिन के ये करूँ। तो मैंने पीजीटी तो ऑलमोस्ट छोड़ दिया। वो तो अब मैं उससे आउट ऑफ द रेस हूँ, इसलिए मेरा उसका मन नहीं है। अब बात आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी का पेपर ऑलमोस्ट सबका बहुत अच्छा हुआ है। किसी ने 80-85 तक लोगों ने मुझे बताया है कि 80-85, 90 तक भी कुछ लोग करके गए हैं। जो जिन्होंने मतलब लोगों ने जो छोड़ा होगा, वो केवल जीके जीएस में छोड़ा है। बाकी जगहों में लोगों ने क्वेश्चन नहीं छोड़े। मैथ में मतलब मेरे बगल में एक लड़का बैठ के किसी से बात कर रहा था, वो उसको बता रहा था कि उसने रीजनिंग 20 में 20 किया है, मैथ 20 में 20 किया है, कंप्यूटर 20 में 20 कर लिया है, इंग्लिश 20 में 20 किया है, अरे हिंदी 20 में 20 किया है। इंग्लिश और जीके जीएस में ही उसने 2-4-6 क्वेश्चन छोड़े होंगे, बाकी नहीं छोड़े होंगे। तो मेरा तो ऑलमोस्ट उसका सबका अच्छा गया, क्योंकि मैथ बहुत नॉर्मल थी, लोगों ने उसको कर लिया। मैंने भी कंप्यूटर में मुझे लग रहा है मैंने 19 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से एक मेरा गलत हो गया, वही सिली मिस्टेक वर्ड पैड और नोट पैड है, मैंने वर्ड पैड लगा दिया जबकि वो नोट पैड होता है। छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर होता। तो उसमें भी मैंने कोई बहुत तीर नहीं मारा, लेकिन मैंने उसमें 78 क्वेश्चन किए और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3 या 4 मेरे गलत होने ही होने हैं। मैं ऑन एवरेज उसको 5-6 मान ले रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर का एक तो मुझे पता ही चल गया कि ये गलत हो गया मेरे से। और जबकि मैं 77 करके खुश थी, मैंने लास्ट में उसको वर्ड पैड लगाया है। और वही होता है कि और यहाँ पे एक एक नंबर मैटर करता है। तो मेरा मुझे भी पता है कि अब
इसमें कट ऑफ हाई जानी ही जानी है टीजीटी में। अब कुछ लोग आप लोग बोलोगे कि कितनी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स है, मैथ मेरा टीजीटी मैथ है और मैथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, खासकर टीजीटी मैथ में। पीजीटी मैथ में उतनी नहीं है, लेकिन टीजीटी मैथ में भयंकर कंपटीशन है। तो मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि इसमें 210, 220, 225 भी अगर चली जाएगी, 40 भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग लाएँगे और इससे ज़्यादा भी लोग इसमें मैथ मैथ वाले बच्चे लाएँगे। और भी बच्चे लाएँगे जो मतलब नॉर्मल, जो जिन्होंने भी कभी एसएससी दिया है या छोटा-मोटा कोई भी एमटीएस लेवल भी एग्ज़ाम दिया है, वो इसमें अच्छा किया होगा। जिसकी लोगों की जो गलत हुई होगी वो खाली जीके जीएस गलत हुई होगी और कुछ नहीं है। तो मेरी तो ये चीज़ें हैं कि अगर मैंने 78 क्वेश्चन किया, एक तो मुझे तुरंत ही पता चल गया बाहर निकलते ही कि मैंने क्यों ही कर दिया उसको। उसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन अगर मैं चेक करूँगी तो वो गलत होंगे, 4 मैं मान के चल रही हूँ मेरे 5-6 गलत हैं। तो अगर 5-6 भी गलत होंगे तो मैं बहुत मतलब मैं ऑन एवरेज में ही आ जाऊँगी, कोई एवरेज के ऊपर मार्क्स नहीं है। इसीलिए मैंने उसको, मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरा आगे कल से फिर से मुझे न दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मेरा बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं हुई उसको कैलकुलेट करके उसको देखने की और उसको गिन के अपने आप को डिप्रेस करने की। जब ऑन एक रफ आइडिया मेरे दिमाग में जब लग चुका है कि ये अप टू द मार्क पेपर मेरा नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, 2-3 दिन का 20 ही दिन मैंने टोटल पढ़ाई की है, उसमें से 4 दिन मेरे बहुत खराब चले गए, वो मैंने आप लोगों को भी बताया है। तो इसलिए वो कहीं न कहीं 4 दिन मतलब ऑलमोस्ट आप 40 घंटे नहीं तो 25-30 घंटे पढ़ाई समझ लीजिए। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अफ़ेक्ट कर गई हैं। थोड़ा रिवीज़न और हो सकता था, थोड़ी स्पीडी और पढ़ी जा सकती थी। बाकी और मुझे नहीं पता नहीं क्यों मेरे इतने टीजीटी में इतना कम मैंने क्यों किया, और करना चाहिए था। शायद थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन मैथ में मेरा छूट गया, टाइमिंग की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से। बाकी तो ये मेरा टीजीटी और पीजीटी का रिव्यू, मतलब रिव्यू नहीं रहा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि हाउ माय एग्ज़ाम इज़ गॉन। तो मेरा ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोग बताइएगा कि आप लोग ने कितना किया, कैसे किया, क्या किया? बाकी मेरा जो है वो है। और मैं कहीं न कहीं पीजीटी में तो एकदम से अपने आप को आउट मान ली हूँ। मैं आउट हूँ पीजीटी में। टीजीटी में अब अगर ऑन एवरेज अगर नॉर्मल ठीक मेरिट चली गई 1:10 में बुलाएँगे। अगर नॉर्मल चली गई, थोड़ी अगर नॉर्मल गई, ऑन एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, तब तो मैं उसमें आ सकती हूँ, हो सकता है। लेकिन अगर वो कहीं न कहीं 230, 240 तक स्कोर जाएगा, तो मैं टीजीटी में भी अपने आप को आउट मान रही हूँ। बाकी ऑफ़िशियल का वेट करेंगे, आंसर की का भी मैं वेट नहीं करूँगी। अब इतना मुझे लगता है कि जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो डायरेक्ट रिज़ल्ट ही देखना मुझे सही सही लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूँगी। जो होगा, होगा। कहीं न कहीं एमआरएस के एग्ज़ाम मेरे ठीक गए हैं टीजीटी, पीजीटी के, तो मुझे उसमें उसमें मेरी उम्मीद है, तो मैं उसका बेस मान के मैं उसके टियर हो सकता है कि रिज़ल्ट भी एमआरएस का जल्दी आ जाए, तो मैं उसके टियर 2 की तैयारी करना अपने आप ज़्यादा मुझे अभी तक अपने एनालाइज़ेशन से ठीक लग रहा है। तो आगे हम बात 2 एग्ज़ाम्स की करेंगे। एमआरएस टियर 2 की बात करेंगे मैथ्स की, और दूसरा मेरा एक एएसआई का एग्ज़ाम है और वो भी मैं दूँगी। तो 2 अलग-अलग एग्ज़ाम, 2 अलग-अलग लोगों के से कनेक्शन हमारा बन पाएगा। तो आगे हम उसी एग्ज़ाम की बात करेंगे। और हाँ, मैंने डी ट्रिपल एसबी पीआरटी का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि मेरा बीटीसी था बहुत पहले का, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों से बात करूँगी। और अगर आप लोगों में से इन तीनों एग्ज़ाम्स में कोई होगा तो आप कमेंट करिएगा या मैसेज करिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा कि हम लोग मिलके तैयारी करेंगे। बाकी मेरा ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस का ऐसा ही रिज़ल्ट रहा है। और मैंने पर्सनली इसको चेक नहीं किया, आप इसको देखोगे तो मैंने ये कुछ चेक नहीं किया है, मतलब इसमें मैंने जोड़ा-घटाया कुछ है ही नहीं। बस मैंने एक ऑन एवरेज ये मान लिया कि इतने मेरे इसमें गलत हैं, और जितना भी दिमाग में चला, वो मुझे समझ में आ गया कि मेरे इतने गलत हैं। तो इसलिए मेरा उसका बिल्कुल मन नहीं है, अब जो आएगा वो रिज़ल्ट देखा जाएगा। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, मूड अपना थोड़ा-सा ऑफ नहीं करना है। बाकी जो जिसका जैसा गया, आप लोग कमेंट करिएगा कैसे क्या गया है, क्या नहीं गया है। तो और सब्जेक्ट के साथ करिएगा, कि खासकर मैथ वालों तो आप बिल्कुल करिएगा कि थोड़ा-सा तो आइडिया लगे कि मैथ में कितनी जा सकती है टीजीटी में, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा किया है, मैं उसमें एग्ज़िस्ट नहीं करती हूँ। मेरी एक जूनियर है, उसने मुझे मैसेज किया कि यार दीदी मेरा जो है 85-86 क्वेश्चन हुआ है, जिसमें से 3-4 गलत हैं, तो मैं टियर 2 पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ? मैं उससे क्या बोलूँ कि मैंने तुमसे 10 क्वेश्चन कम किए हैं। तो
ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरा ओवरऑल कहीं न कहीं ऐसा रहा है, मैं बहुत सैटिस्फाई नहीं हूँ, ना थोड़ी बहुत मेरी प्रिपरेशन में भी सैटिस्फाई नहीं हूँ मैं अपनी, और थोड़ी मेरी स्पीड से शायद मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, तो ओवरऑल मेरा ये रिज़ल्ट रहा है। आप लोग अपना बताइएगा, कमेंट करिएगा, बाकी चीज़ें आगे की अब अगले एग्ज़ाम की बात करेंगे। मैं इसी पे केबीएस, टीजीटी, पीजीटी इन सब का चैप्टर क्लोज़ करती हूँ। इस पे अब बात तब होगी जब इस पे डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट आएगा, उसके पहले मैं इस पर कोई बात अब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे खुशी नहीं हुई अपने एग्ज़ाम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, कि आप लोग इतने दिन तक साथ रहे, क्या किया, मेरा मुझसे जितना एफ़र्ट हो पाया मैंने किया। तो कहीं न कहीं अगर किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो अच्छा है। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था, और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई थी बीच में, उसका मुझे असर दिखा, तो इट्स ओके, लाइफ़ है, अप डाउन लगे रहेंगे, पर एग्ज़ाम का ये रिव्यू रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।